हे विनर्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं कुछ उन बुक्स से पावरफुल सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में एक्चुअल में इंपैक्ट डाला, जो बुक्स मैंने खुद ने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आरिगातो आरिगातो यानी जापानीज में थैंक यू। जापानीज में इसलिए क्योंकि आज जो बुक आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसका नाम है हैप्पी मनी और इसे लिखा है जापान के एक बेस्ट सेलिंग ऑथर ने जिनका नाम है केन होंडा। ये एक जेन मिलियनेयर भी हैं और इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने पैसे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसा इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। और इस बुक के कुछ सीक्रेट्स को जब मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया तो इन अनटोल्ड सीक्रेट्स ने मेरी फाइनेंशियल लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। और अगर आपने इन सीक्रेट्स को बहुत ध्यान से समझा तो ये जो मनी के पावरफुल सीक्रेट्स हैं ये आपकी लाइफ में भी यूं कहूं तो चमत्कार कर सकते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं है। साइंस ऐसा प्रूव कर चुकी है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सो इज मनी, यानी पैसा भी एनर्जी है। और जो पैसा होता है उसके साथ बहुत से इमोशंस, बहुत सी वाइब्रेशंस अटैच होती हैं। और वो इमोशंस और वाइब्रेशंस ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर मैसिव इंपैक्ट डालती है बल्कि कितना पैसा हम कमा पाएंगे, उस पैसे से हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब डिटरमाइन करती है। और यही एनर्जी हमारी लाइफ में सक्सेस को भी डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर के एक सक्सेसफुल इंसान क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन जो इस बुक से मिलता है वो ये कि पैसे को लेकर के कई बार हमारे पास बहुत नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर स्टोर्ड होती हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज को ऑथर ने सिर्फ एनर्जीज नहीं बोला बल्कि वुंड्स बोला, यानी घाव। पैसे को लेकर के कई बार ऐसी नेगेटिव मानसिकता, विचारधारा हम लोग बना लेते हैं जिससे पैसे को लेकर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में घाव बन जाते हैं जो कभी भी अबंडेंस को, मनी को हमारी तरफ आने नहीं देते। आपको अपने मनी के जो घाव हैं उनको हील करना है। हील योर मनी वुंड्स। कई बार हमने बचपन में सुना होता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, अरे ये क्यों लेते हो, पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं, या फिर पैसा तो बुरा होता है, पैसा तो कले कलेश की जड़ होता है, पैसा तो दो भाइयों में दरार डाल देता है, पैसा तो 2 नंबर से आता है। कई बार हमने ये चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रखी होती है, सोसाइटी ने, समाज ने, फैमिली ने ये सब हमारे माइंड में डाला होता है और इस वजह से हम पैसे को लेकर के अच्छे इमोशंस जनरेट नहीं कर रहे होते। ये ठीक वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी से हमें ये लाइट भी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चल रहा है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से किसी को करंट भी लगाया जा सकता है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देके किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी को भी बचाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिटरमाइन नहीं करती है कि वो क्या कर रही है, ये डिटरमाइन करता है कि उसका यूज कैसे किया जा रहा है। ठीक उसी तरह पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि उस पैसे को कैसे हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, क्या भाव हमारे अंदर है उस पैसे को लेकर के, ये डिटरमाइन करते हैं कि आप जिंदगी में कितना पैसा कमाएंगे और जो पैसा हमारे पास आएगा वो हमें सक्सेस, हैप्पीनेस या खुशी देगा भी या नहीं देगा। मनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स हम मनी से सॉल्व कर सकते हैं वो किसी और से सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा खुशियां देता है, मैं कह रहा हूं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको इरेडिकेट कर सकता है पैसा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, असली खुशी बिना पैसों की आती है, तो शायद ये वही लोग बोल रहे होते हैं जिन्होंने पैसा कभी कमाया ही नहीं, है ना। तो पैसे को लेकर के अगर कहीं सबकॉन्शियस में कोई वुंड्स हो, कोई घाव हो, कोई नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो तो उनको रिलीज करें और बोले मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आई लव मनी लाइक एनीथिंग। दूसरा पावरफुल लेसन जो इस बुक से मिलता है वो ये कि हमें पैसे को लेकर के अबंडेंस माइंडसेट रखना चाहिए। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक स्कैर्सिटी, एक अबंडेंस। एक में सब चीजें लिमिटेड हैं, लैक है, कमी है। दूसरे में सब चीजें अनलिमिटेड हैं, फुलफिल्ड हैं और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने अक्सर बहुत से लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि यार ये अंबानी सारा पैसा ले गया, अदानी सारा पैसा ले गया, चोर बने बैठे हैं, पैसा कमाते हैं, देश का पता नहीं क्या कर रखा है। पता नहीं क्यों ये एक एक विडंबना है। वो लोग जिनको हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि ये उस गूगल कंपनी के सीईओ हो गए, ये पेप्सी के, ये उस कंपनी के सीईओ हो गए, अरे यार वो हमारा इंडिया छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर प्राउड फील करते हैं। और वो लोग जिन्होंने हमें, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है, जिनकी वजह से जीडीपी में ग्रोथ होती है, जिनकी वजह से हम बढ़िया बढ़िया इंटरनेट यूज कर पाते हैं, ये वीडियोस देखना पॉसिबल हो पाता है, हम उनको कई बार, कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसा उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि सारा पैसा ये ले गए। इस दुनिया में अबंडेंस में पैसा है। केन होंडा बोलते हैं कि पैसे की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज अबंडेंस में मौजूद है।
और ऐसा नहीं है, अगर अंबानी अडानी के पास जितना पैसा है, अगर वो सारा पूरी जनता में बांट भी दिया जाए तो एक इंसान के हिस्से में 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आते। क्या उससे हम अमीर हो जाएंगे? 4-5 हजार रुपए से कितने दिन चलेंगे वो 4-5 हजार रुपए? तो सारा पैसा उन्होंने नहीं ले रखा, बल्कि अंबानी के पास भी हो सकता है, अडानी के पास भी हो सकता है, अनुराग के पास भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, महेश, जितेश, जिग्नेश, चित्रेश, सबके पास हो सकता है। अबंडेंस में है सब चीजें अवेलेबल। तो अगर हम पैसे को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं, लैक सोचते हैं, अबंडेंस नहीं सोचते, तो ये उस फाइनेंशियल एनर्जी का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देता है और वो पैसा प्रवाहित नहीं हो पाता। एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ वैक्यूम बोलते हैं कि जहां जगह खाली होती है वहीं कोई चीज भरी जा सकती है। तो हमें इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना पड़ेगा और ये रियलाइज करना पड़ेगा, सबसे पहला तो पैसा ब्यूटीफुल है, दूसरा ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, सबके पास मौजूद है, हमारे पास भी आ सकता है। बस इस एनर्जी को हमको एक मैसिव शिफ्ट देने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। द सीक्रेट में भी कहा गया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा हम होते हैं वैसे ही भाव की चीजें हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अबंडेंस माइंडसेट रखेंगे तो अबंडेंस को हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे और ये अबंडेंस हमारे पैसे को, हमारी खुशियों को, हमारी सेटिस्फैक्शन को, हमारी हैप्पीनेस और पीस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगी। जैसे लाइक्स इस दुनिया में अबंडेंस में मौजूद हैं, आपके पास सब जितने लोग देख रहे हैं, सैकड़ों, हजारों, सबके पास लाइक्स मौजूद हैं। लेकिन जब मैं वो वैल्यू आप तक पहुंचाता हूं, वो एनर्जीज आप तक पहुंचाता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली चल करके इस वीडियो पर आ जाते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। जोक्स अपार्ट यार, कहने का मतलब है वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करके बताया करो ना, इनकी कोई कमी थोड़ा है। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो ही आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप तक ये वैल्यू नहीं पहुंचा रहे तो आपका लाइक भी मेरे पास वो ब्लेसिंग्स नहीं पहुंचाएगा। तो अगर ये वैल्यू आपको मिल रही है तो लाइक करके जरूर बताया करो, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए बना सकूं। नेक्स्ट, मनी का एक बहुत पावरफुल लॉ ये बताते हैं जिसको ये बोलते हैं आरिगातो मनी। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आरिगातो बोला, आरिगातो का मतलब ग्रीट करना, थैंक यू करना, या ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देना किसी को। जापानीज में थैंक यू को आरिगातो बोला जाता है। तो ये केन होंडा बोलते हैं हैप्पी मनी में कि पैसे को आरिगातो इन और आरिगातो आउट कीजिए, यानी जो पैसा हमारी जिंदगी में आ रहा है उसको थैंक यू बोलो, उसको बोलो आरिगातो इन, क्योंकि वो पैसा आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेकर के आएगा, दुआएं लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। ठीक उसी तरह ये बात एक और बोलते हैं कि वो पैसा जब हमारे पास से जाए तो भी उसको आरिगातो बोलो, थैंक यू बोलो। अब ये थोड़ा सा कई बार वियर्ड लगता है कि जो पैसा खर्च हो गया, चला गया, उसको भी थैंक यू बोला। जी हाँ, केन होंडा बोलते हैं कि जब वो पैसा हमारे पास से खर्च हुआ, हमारे पास से गया, तो भी उसने बदले में हमें कुछ तो दिया है। वो पैसा आया था अबंडेंस लेकर के, जा रहा है तो भी कुछ ना कुछ देकर के ही जा रहा है। और अगर जो चीज उस पैसे के बदले में हमें मिल रही है, चाहे हमें एजुकेशन मिल रही हो, चाहे हमें खाना मिल रहा हो, चाहे हमें कोई इलाज मिल रहा हो, कोई सेहत मिल रही हो, दवाई मिल रही हो, अगर पैसा ना होता तो वो चीज मिलना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए पैसा आया तो बहुत बढ़िया, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, मनी इज इन अबंडेंस। लेकिन जब पैसा जाए तो भी उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू, कि अगर तुम मेरे पास ना होते तो जो मुझे मिला है वो मिल नहीं सकता था। और जब आप उस पैसे को ये दुआएं देते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ अटैच करते हैं, तो वो पैसा जिसके पास जा रहा है उसकी जिंदगी में भी वो अबंडेंस लेकर के आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथर ये बात बोलते हैं कि दो तरह का पैसा है, एक हैप्पी मनी है और एक अनहैप्पी मनी है। जहां हैप्पी मनी पूरी दुनिया में कुछ पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, हेल्प स्प्रेड कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करवा रहा है, वहीं अनहैप्पी मनी सैडनेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन कहीं ना कहीं ये फैला रहा है। तो अगर हमारे पास हैप्पी मनी है तो हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हमारे पास उस पैसे के साथ पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो हमारी जिंदगी में हीलिंग को लेकर के आती हैं, जो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के आती हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे पास अनहैप्पी मनी है या जो अनहैप्पी मनी है उसके सर्कुलेशन में हम इन्वॉल्व हैं, तो वो पैसा सैडनेस लेके आता है, डिप्रेशन लेके आता है, टेंशन लेके आता है। पैसा बहुत आ जाएगा लेकिन उस पैसे से कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी। तो ऑथर बोलते हैं वो जो मनी का सर्कुलेशन है वो सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन, जेलेसी, एनवी या रिजेंटमेंट, इनमें से किसी भी भाव से ना भरा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अनहैप्पी मनी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए हमारे पास भी जिन रिसोर्सेज से पैसा आ रहा है वो हैप्पी मनी आए, और हम जिसको वो पैसा दें वो भी हैप्पी मनी के भाव से दें, ताकि हम एक हैप्पी मनी का एक फ्लो क्रिएट कर सकें। क्योंकि मैंने बोला पैसा सिर्फ सक्सेस नहीं है। तो पैसे को कमाने के लिए हमने क्या काम किया है, किस इंटेंशन से, यानी किस नीयत से वो काम किया है, किन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ वो काम किया है। ऐसा बोला जाता है ना कि वो लोग जो अपने काम से खुश नहीं होते उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? इसका रीजन ये होता है
कि जब हम अपने काम से खुश नहीं हैं तो जिस काम के बदले में हमें पैसा मिलेगा तो वो एक खुशी के माहौल में पैसा नहीं आया, वो टेंशन के माहौल में पैसा आया कि यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है। नहीं, हम जो भी काम करके जो हमें पैसा मिलता है उससे खुश होना इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए हर दूसरे या तीसरे वीडियो में कई बार आप मुझसे ये बात सुन लेते होंगे कि लव योर वर्क, अपने काम से मोहब्बत करो, क्योंकि अपने काम से मोहब्बत करना पॉजिटिव हैप्पी मनी को हमारी जिंदगी में लेकर के आता है। और पैसे को ये उस या पैसे से मेरा भाव जो है वो एनर्जी से है कि उस एनर्जी को, आने वाली एनर्जी को ये समझ में आता है कि ये इंसान खुश है मेरे आने से। हमारे घर में कोई रिश्तेदार, कोई गेस्ट जब कोई आता है, हमने उसका आदर किया, सत्कार किया, रिस्पेक्ट दी, उसको बिठाया, खिलाया, अच्छे से ट्रीट किया, तो वो इंसान दोबारा से हमारे घर आना चाहेगा। और जिसका हमने ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं किया, उसको सत्कार नहीं दिया, आदर नहीं किया, घर के बाहर से ही भगा दिया और ये वाइब्स रिलीज की कि यार ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, तो क्या वो हमारे पास आएगा? यही पैसे के साथ होता है। अगर हमने उसको ग्रेटफुल माना, अगर हम अपने काम को पूजा की, अपने काम से मोहब्बत की, जो काम हम करके पैसा कमा रहे हैं उसको सोचा कि ये बहुत डिवाइन सुप्रीम एनर्जी के साथ हमें इसको भरना है, तो वो हमारे पास हैप्पी मनी लेकर के आएगा और हम एक हैप्पी मनी का सर्कुलेशन चलाते हैं ऐसा करके। तो जी बहुत ब्यूटीफुल बुक है हैप्पी मनी बाय केन होंडा। आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और हाँ, इस सीरीज में मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि किन बुक से कुछ पावरफुल लेसन्स आपके साथ शेयर करूं। तो अगर वो बुक मैंने पढ़ी होगी तो जरूर उस बुक से कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर नहीं पढ़ी होगी तो प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसको बाय कर सकूं, उसे पढ़ सकूं, ताकि जब उसके विजडम को मैं अप्लाई करूं तो उसकी नॉलेज आपके साथ जरूर शेयर करूं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है आपके कमेंट्स की, क्योंकि ये सीरीज आपके कमेंट्स पर ही डिपेंड करेगी। सो इस बुक को जरूर पढ़िए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस हैप्पी मनी मूवमेंट। आपकी जिंदगी में ये पैसा बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, अबंडेंस लेकर के आए, दुआएं लेकर के आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों को लेकर के आए, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। चलो जी, करिए स्टार्ट।